कॉफी कीमतों में उबाल जारी है। अब तक तो सिर्फ अरेबिका कॉफी की कीमतें ही ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बना रही थी, लेकिन अब रोबस्टा भले ही देर से आई हो, लेकिन ये भी अब रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला यहां पर भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आइस कॉफी वायदा 33% कीमतों में उछाल इस साल अब तक दिखा है, जबकि रोबस्टा कॉफी की कीमतें 18 से 19% बढ़ गई हैं यहां पर। और पिछले एक साल में कॉफी की ये दोनों वेराइटीज 90 से 130% तक महंगी हो चुकी है। अब कारण क्या है? दरअसल जितने भी कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, जितने भी ये एरियाज हैं, यहाँ पर जो मौसम की स्थिति है काफी खराब है, सूखे वाली हालत है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादन है, सप्लाईज है, ये कई सालों के निचले स्तर पर चला गया है। इनफैक्ट ब्राजील में ही जो वहां की सरकारी क्रॉप एजेंसी है, उनका मानना है कि इस बार का जो उत्पादन है वो 3 साल के निचले स्तर तक जाके गिर सकता है। दुनिया भर में लागत बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर की कमी है और जो मांग है वो बहुत तेज निकल कर आ रही है इन कीमतों पर भी। अरेबिका कॉफी आइस में जो भंडार है एक महीने में 12% गिरता दिखाई दे। और आपको बता दें, जानी मानी जो ब्रांड है नेस्ले, जिसके आप नेस्कैफे ब्रांड के बारे में भी जानते हैं, उन्होंने, मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं कि हमें आगे कॉफी की कीमतें, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आउटलुक जो है आप कॉफी लवर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। इस साल रॉयटर्स के पोल के मुताबिक कीमतों में गिरावट आ सकती है और कीमतें करंट लेवल से रोबस्टा अरेबिका कॉफी में ऑलमोस्ट 28 से 30% तक गिर सकती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कॉफी कीमतें, उन्हें लगता है कि आगे कुछ बढ़ने के आसार यहां दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिटी मानता है कि कीमतें पीक आउट हो चुकी हैं और इन कीमतों पर जो डिमांड है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। रेबो बैंक मानते हैं कि वॉल्टैलिटी जारी रहेगी क्योंकि लिक्विडिटी की कमी है, ग्लोबल सप्लाई में अभी भी कमजोरी है, इसलिए भारी उतार चढ़ाव इस साल कॉफी की कीमतों में जरूर दिखेगा।